स्वागत। आज हम सोचने की कला, स्वयं को समझें से मिले विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। ये सामग्री एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल हमारे सामने रखती है। क्या हम वाकई सोच रहे हैं या बस जैसी दुनिया चल रही है वैसे ही बह रहे हैं? आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है इस किताब की मदद से ये समझना कि असली स्वतंत्र सोच आखिर है क्या। और इसे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि किताब इसे सिर्फ विचारों का आना जाना नहीं मानती। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, जानबूझकर की जाने वाली। जैसे अर्नेस्ट डिमनेट का जिक्र आता है इसमें। किताब इसी बात पर जोर देती है कि हम अक्सर सोचते नहीं है ना, हम बस प्रतिक्रिया देते हैं बाहरी चीजों पर। अच्छा, एक तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। हाँ बिल्कुल, एक स्वचालित जवाब। तो चलिए इसी फर्क को थोड़ा और खंगालते हैं। असली सोच को सिर्फ प्रतिक्रिया देने से अलग कैसे किया जाए? किताब के अनुसार इसमें क्या शामिल है? क्या है ये असली सोच? देखिए, मुख्य अंतर इरादे का है और आत्म जागरूकता का। इरादे का? हाँ। प्रतिक्रिया देना तो अक्सर बाहरी उकसावे का नतीजा होता है। यह हमारी पुरानी आदतें, हम सोचते नहीं, बस कर देते हैं। हाँ, हो जाता है बस। बिल्कुल। पर किताब कहती है असली सोच एक सचेत प्रयास है। इसमें सवाल पूछना शामिल है, विश्लेषण करना और सबसे जरूरी अपने अंदर झांकना। इसमें मेहनत लगती है, ये अपने आप नहीं होता। ये दिलचस्प है। किताब सिर्फ परिभाषा नहीं देती, बल्कि इसे विकसित करने के कुछ तरीके भी बताती है ना? हाँ। एक तरीका जो मुझे खास लगा वो है जानबूझकर एकांत चुनना। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालना। किताब के लिहाज से ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें वो जरूरी स्पेस देता है ना? हमारी जिंदगी आप देखिए बाहरी शोर से कितनी भरी है। सूचनाएं, लोगों की मांगें, ध्यान भटकाने वाली चीजें। हाँ बिल्कुल। एकांत उस भीतरी आवाज को जिसका जिक्र किताब करती है, उसे सुनने का मौका देता है। यहीं से खुद से बातचीत शुरू हो सकती है, बिना बाहरी दखल के। और शायद इसी से जुड़ी एक और टेक्निक है जिसका जिक्र है, अपने विचारों को लिखना, डायरी में लिखना। क्या ये सिर्फ उन्हें साफ करने के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? मेरे ख्याल से दोनों हैं। लिखना हमारे वो जो उड़ते हुए धुंधले से विचार होते हैं ना, उन्हें एक ढांचा देता है। जब हम उन्हें कागज पर उतारते हैं तो वो ज्यादा ठोस लगते हैं। फिर उनकी जांच करना, उन पर सवाल उठाना, उन्हें बेहतर बनाना आसान हो जाता है। अच्छा। किताब का इशारा है कि ये अपनी सोच की प्रक्रिया को जैसे बाहर से देखना है। इससे आत्मविश्लेषण हो पाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, अपने उन कच्चे अनफिल्टर्ड विचारों का सामना करना। सही कहा, इसमें हिम्मत तो चाहिए। और शायद सबसे बुनियादी तरीका जो सुझाया गया है वो है दूसरों की राय को सिर्फ दोहराने से आगे बढ़ना। अपनी खुद की समझ विकसित करना। इस चुनौती को किताब कैसे देखती है? किताब इसे प्रामाणिक जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी मानती है। देखिए, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आसान है, आरामदायक भी है। हाँ बिल्कुल। पर अपनी समझ विकसित करने के लिए एक आलोचनात्मक नजरिए की जरूरत होती है। मान्यताओं पर सवाल उठाना, अपनी खुद की भी अलग अलग दृष्टिकोण खोजना, और फिर अंत में उन सब को मिलाकर एक ऐसा नजरिया बनाना जो सच में हमारे अंदर से आता हो। ये बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ एक कदम है। तो अगर कोई ये मेहनत करता है, एकांत साधना, लिखना, आलोचनात्मक रूप से सोचना, तो इस स्रोत के अनुसार उसे हासिल क्या होता है? इसके नतीजे क्या हैं? सबसे बड़ा इनाम है गहरा आत्मज्ञान। ये समझना कि हम जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्या मानते हैं। क्यों? हाँ, क्यों। इससे स्वाभाविक रूप से एक मजबूत व्यक्तिगत पहचान बनती है जो भीड़ से अलग होती है। और एक और जरूरी बात, यह हमें कर्ता बनाता है। ये एहसास कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, ना कि सिर्फ परिस्थितियों को झेलने वाले। ये सुनने में सिर्फ दिमागी कसरत नहीं लग रहा, ये तो एक तरह का व्यक्तिगत बदलाव जैसा है। बिल्कुल। किताब सोच को सीधे जिम्मेदारी से जोड़ती है। जब हम खुद को और अपने चुनावों को समझते हैं तो हम ज्यादा जवाबदेह बनते हैं ना। ये बस प्रतिक्रिया देने की स्थिति से आगे बढ़कर सोच समझकर कर्म करने की ओर परिपक्व होना है। आपने पहले एक भीतरी आवाज का जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि किताब का सार इसी एक विचार में सिमट जाता है। एक पंक्ति है उसमें, हर इंसान के भीतर एक अनसुनी आवाज होती है जो कहती है रुको, सोचो, फिर चुनो। ये पंक्ति जैसे सब कुछ समेट लेती है। निश्चित रूप से ये उदाहरण पूरी फिलॉसफी को दर्शाता है। ये बताता है कि मार्गदर्शन की क्षमता
सोच समझकर फैसला लेने की क्षमता वो हमारे अंदर पहले से है। सोचने की कला असल में उस अंदरूनी कंपास को, उस मार्गदर्शन देने वाली आवाज को सुनना और उस पर अमल करना सीखने का ही अभ्यास है। ये किताब को सिर्फ एक कैसे करें गाइड से उठाकर आत्मचिंतन और प्रामाणिक जीवन जीने की एक पुकार बना देता है। तो कुल मिलाके सोचने की कला हमें याद दिलाती है कि सोचना कोई रहस्यमयी प्रतिभा नहीं है। ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, एक अभ्यास है। ये जानबूझकर ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया की जगह विचार को चुनना है और ये हमें गहरी आत्मसमझ और सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और शायद इस चर्चा के बाद मन में रखने लायक एक विचार वो उस भीतरी अनसुनी आवाज पे ही हो सकता है जिस पे किताब इतना जोर देती है। आखिरी बार कब किसी ने दुनिया के सारे शोर से हटकर सच में उसे सुनने के लिए ठहराव लिया था, और उसने क्या कहने की कोशिश की होगी?